है गोल, मुझे कोई ना पहचाने, मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कितने दुकाने, मुझे झूठ लगे सब कुछ, सब है बहाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। मेरी दुनिया है गोल, मुझे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद और मैं वीडियो बनाता हूँ अज़हर व्लॉग के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हो। मैं हर कमेंट को पढ़ रहा हूँ और एक एक चीज़ जो उस पर मैं वीडियो फिर बना रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा आप सबको। और मैं बताना चाहूँगा मैं जितना आप लोग मुझे मैसेजेस में और कमेंट्स में बताते हो आई लव यू, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने व्यूअर से प्यार करता हूँ। और मैंने ना 6-7 घंटे पक्के निकाले हुए हैं कि ये मैंने लोगों के पे लगाने हैं ताकि उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। आज जो मैं वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ वो इस चीज़ पे है कि हमने इंटरव्यू के लिए जब जाना है तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये जस्ट मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में। एक रियल इंटरव्यू कंडक्ट हम बाद में करेंगे जिसमें एक्चुअली मैं इंटरव्यू जब कंडक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, जब वो मुझे उससे शूट कर रहे हैं क्वेश्चन से, मैं उनसे कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे खुद को डिफेंड करना है, उसमें वो अलग से बनाऊँगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू अगर होता है तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, उसके लिए जाना कैसे है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात है मेरे भाई, जिसके लिए आप इंटरव्यू करने जा रहे हो, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल है, वो चाहे डायरेक्टर लेवल है, चाहे वो एंट्री लेवल है, चाहे वो बेसिक लेबर लेवल है, जो भी ये लेवल है आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होके जाओ कि आपने उस लेवल के लिए जाना है। आप बड़ी जॉब के लिए जा रहे हो तो टाई सूट और सब चीज़ों में होना चाहिए। अगर लेबर के लिए जा रहे हो तो वो अपनी टी शर्ट में जिसमें तरह जाना उस तरह जाना चाहिए, ठीक है। एक वही लुक होना चाहिए। अगर आप अकाउंट्स की जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको ब्लैक कोट और वो सब चीज़ों में आना चाहिए, जिस तरह अकाउंट्स के लोग दिखते हैं आपको दिखना चाहिए उनमें। जब इंटरव्यू आप उस कंपनी में घुसो तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक नया बंदा है, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक मुर्गियों में ना कोई एक चीता फिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें उन्हीं के अंदर लगना चाहिए कि यार ये कोई एलियन नहीं है, हम में से ही है। दूसरी बात, फिर आप वहाँ पे जाते हो, आपने कन्फ्यूज़ नहीं रहना। आप जहाँ इंटरव्यू के लिए जाती हो 15 मिनट पहले पहुँच जाओ। लेट होते ही बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, रास्ते में अलग कन्फ्यूज़ होता है, तो आप पहले प्रिपेयर हो जाओ, टाइम से थोड़ा पहले पहुँच जाओ, एनवायरनमेंट को समझ लो, वहाँ क्या है क्या नहीं, किस तरह के लोग हैं, वो सबको स्टडी कर लो। फिर उसके बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आपने इंटरव्यू ये हर हाल में पास करना ही है, ये इंटरव्यू पास करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं पास कर पाओगे, ऐसा कुछ है, तो ऑल इज़ वेल कहो, सिंपल सी बात है, ऑल इज़ वेल। और कहो कि मैं ही ये इंटरव्यू लेके जाऊंगा, मैं ही ये जॉब लेकर जाऊंगा। एक स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को कन्विंस करो, ठीक है। ये एक रिसर्च से साबित हुआ है, जो चीज़ आप अगर खुद को नहीं कन्विंस कर पाए तो अपनी ही आवाज़ में खुद को सुनाएं। जब हमारे कान सुनते हैं, हमारा दिमाग उसके साथ मिलता है तो हमारा माइंड और भी ज़्यादा फोकस हो जाता है उस चीज़ पे कि ये चीज़ रियल है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वो करें। फिर आपने ना फ्रेंडली रहना, ठीक है। फ्रेंडली मतलब कि आपने एरोगेंट नहीं होना वहाँ पे। आपने ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना लोगों के साथ कि उसको लगे कि यार ये क्या है, मतलब उसको। आपने वहाँ ऐसे वर्कर ही जाना जिस तरह वहाँ वर्कर काम कर रहे होते हैं, जिस तरह लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आप अगर किसी कंपनी में बॉस हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको अपनी कंपनी के लिए किस तरह का बंदा होना चाहिए जो आपकी कंपनी के लिए काम कर सके। तो आपने वैसा खुद को पोज करना है, अच्छा, डिसेंट और अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, ये सब चीज़ें आपने आपको रख के जानी है। बाल कंघी किए होने चाहिए, ड्रेसिंग मैचिंग में होनी चाहिए, सूट वगैरह का पूरा ख्याल रख के जाना है आपने, और फ्रेंडली रहना है। और एक और बात कि आपने मम्मी डैडी नहीं बनना, ठीक है, कि वहाँ जाके ये नहीं कि आप कहें कि गर्लिश ज़्यादा नहीं बन जाना, ठीक है। और गर्ल्स ने ज़्यादा मेल्स की तरह बिहेव नहीं करना। आपको वो अपना डेकोरम का ख्याल करना है कि कैसे करना है कैसे नहीं। आप खुद समझदार हो सारे, मैं क्या कहना असल बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये सब चीज़ें हैं। फिर जो आपकी सीवी है, आपने पूरी सीवी कम से कम पूरी प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, कि आपकी सीवी में क्या है। कि आपकी सीवी में से सवाल को उठा के आपको कह दे तो आप उसी में फंस जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जो ना वो 50% क्वेश्चन उसने करना है आपकी सीवी देख के ही, क्योंकि वैसे तो आपसे सवाल करेगा नहीं। फिर आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है। आप इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहे हो तो अपनी राम कथा मत सुनाना शुरू कर दो कि मेरे दादा के ज़माने से लेकर आज तक हमने ये कुएँ बनवाया, ये इतने बड़े हमने ये किया वो किया। आपने वो नहीं करने हैं। आपने टू द पॉइंट बात करनी है, जो कि ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये चीज़ है जो उस कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है। अक्लमंद लोगों की एक निशानी यही है कि वो इन नटशेल बात करते हैं। जैसे इसको कहते हैं कूजे में दरिया बंद करना, ठीक है। जैसे
बहुत सारी बड़ी बात को आपने उसको कवर अप करना है, लंबी कहानियाँ नहीं डालनी शुरू कर देनी, क्योंकि आपके अलावा उन्होंने और भी इंटरव्यू लेने हैं। लेकिन अगर आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है, जैसे आपको उन्होंने कैफ़े पे बुला लिया है या फिर आपको सिर्फ आप ही को बुला लिया है, तो आप हर चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। फिर उस बंदे का बिहेवियर, जहाँ जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसका बिहेवियर जानने की कोशिश करें, किस तरह का उसका बिहेवियर है। अगर वो फ्रेंडली है, वो हंसी मजाक चल रही है, वो तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है। आप वहाँ उन चीज़ों में उसी में रहें, और उसी अगर वो कोई जोक सुनाता है उस पर आपका भी लाफ्टर आना चाहिए, आप भी उसी के उस तरह रहना चाहिए, अगर आपको फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वो इस तरह नहीं कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से चलें। ये सब है। इसके अलावा भी अगर इंटरव्यू के बारे में किसी की कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ये नीचे सब्सक्राइब से नीचे कमेंट्स हैं, आप कमेंट्स कीजिए, जो भी आपके सवाल होंगे उनके मैं जवाब देता रहूँगा। और ये इंटरव्यू कैसे देना है, ये इसका पार्ट 1 है। इसके नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे, हम डिस्कस करते रहेंगे इसमें और क्या क्या आना है। आप लोग सवाल करते रहिए ताकि हम आने वाले पार्ट्स में इसको और डालते रहें, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।